पार्टी के प्रमुख मनप्रीत सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं मंत्री। मकर संक्रांति के मौके पर लालू के घर भोज खाने पहुंचे नीतीश कुमार। नीतीश के माथे पर लालू ने लगाया दही का तिलक, तेजस्वी ने ली सेल्फी। पाकिस्तानी जेल में 3 साल से बंद है मुंबई का युवक। प्रेमिका की मदद के लिए गया था पाकिस्तान। फेसबुक पर हुई थी लड़की से दोस्ती। बेटे की मदद के लिए परिवार ने की मोदी सरकार से अपील। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का आज आखिरी दिन। सोमवार को फॉर्मूले की होगी समीक्षा। योजना को दोबारा चलाने के लिए किया जाएगा फैसला। और सेना दिवस पर दिल्ली में शौर्य का किया गया प्रदर्शन। जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज कारनामे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित तीनों सेना के प्रमुखों ने शहीद जवानों को किया नमन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। हमारे सभी दर्शकों, माताओं, बंधुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, मकर संक्रांति बहुत ही शुभ दिन है आज। और साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं, कई बार हम आचार्य जी देखते हैं कि हम जब भी किसी शुभ काम की, मांगलिक कार्य की शुरुआत कर रहे होते हैं, जितने उत्साह के साथ हम शुरुआत करते हैं उतना उत्साह जो है पूरे समय तक, माहौल तक जो है बरकरार नहीं रह पाता। यानी खास मौके पर जो हमारी एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, कमजोर हो जाती है। जानना चाहेंगे आज के विषय के बारे में, ऐसा होता क्यों है? बिल्कुल कंचन जी, आज का विषय ऐसा है कि कई ऐसे बंधुओं के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो बहुत समय से उस एक विशेष कार्य के लिए जो है इंतजाम करते हैं, इंतजार भी करते हैं और उसको बहुत परिपक्व करने के लिए, यानी कि उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट होता क्या है, सारी एनर्जी जो है डाउन हो जाती है, सारी पॉजिटिविटी एकदम से जो है गायब हो जाती है और भर जाती है उस समय आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में नकारात्मकता। तो ऐसा क्यों होता है, ग्रहीय कारण बताएंगे और 4 हम आज आपको ऐसे विषय बताने वाले हैं जब जब आपके साथ ये परिवर्तन होता है। और आज हम दिव्य स्तुति बहुत खास लेकर आए हैं। शुक्रवार का दिन है, मकर संक्रांति है, तो आज की दिव्य स्तुति बहुत खास है। जी हाँ, और अपना अपना वो नंबर जो आपको आपके मूलांक के अनुसार हर दिन दिया जाता है, जिसे जब आप रखते हैं सीक्रेट, तो फिर आपका जो भाग्य है प्रबल हो जाता है। ये तो आप जान ही चुके हैं। तो अपना सीक्रेट नंबर आज के दिन का लेने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और आप अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए आज की विशेष दिव्य स्तुति। मित्रों, हमने बताया वार है शुक्रवार और सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में आज ही प्रवेश कर गए हैं। लेकिन मकर संक्रांति का पर्व है और शुक्रवार का दिन है, तो मां भगवती लक्ष्मी की बात ना हो, उनकी दिव्य स्तुति की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम आपको बताएंगे और सुनवाएंगे आज महादिव्य स्तुति। आप आंखें मूंदिएगा और भगवती देवी लक्ष्मी जी का ध्यान करिएगा। ओम श्वेतंबरधरे देवी नाना अलंकार विभूषिते जगत स्थिते जगत माते महालक्ष्मी नमस्तुते। इस प्रकार दिव्य स्तुति के श्रवण मात्र से ही आपके घर में आज ही के दिन से, आप ये देखिएगा, मकर संक्रांति का महापर्व है, मां लक्ष्मी की असीम कृपा आज से ही इस दिव्य स्तुति को सुनने मात्र से आप पर जरूर दिखेगी। जी हाँ, तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो बनेगी, लेकिन माँ लक्ष्मी यानी धन, अगर हम बात करें धन की, तो धन आता है जब आप करते हैं नौकरी। लेकिन जब नौकरी की बात आती है, अपने कार्यस्थल पर आप जाते हैं पूरे फ्रेश मूड के साथ, लेकिन जैसे ही काम करने की शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। ऐसा होता क्यों है, ग्रहीय कारण क्या है, और ऐसा ना हो और आपका काम जो है बहुत ही एनर्जेटिक वे में कर पाए, इसके लिए उपाय भी आगे देंगे। लेकिन होशंगाबाद से निधि जुड़ी है, इनसे अब हम बात कर लेते हैं। स्वागत है निधि जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में। से संपर्क टूटा है, लेकिन सरोज है दिल्ली से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप।
हेलो जी हेलो जी सरोज जी। हेलो आचार्य जी नमस्ते। श्री राधे प्रणाम। सर आचार्य जी मेरी लड़की है, उसका जन्म हुआ 4/1/2016 को। जी दोबारा से बताएं सरोज जी। सर 4/1/2016। 4/1/2016। हेलो जी 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 4/1/2016 दिन सोमवार सुबह के 9:35। जी स्थान भी बताएं सरोज जी। हेलो हाँ जी, सरोज जन्म जी स्थान बताएं अब आप। जन्म स्थान दिल्ली है। उसका जी, मैं नाम क्या दिल्ली। रखूं? नाम क्या रखे हुए? बच्ची बहुत ही छोटी, अभी तो पैदा हुई है इसी साल। जी तो बिल्कुल, आपको देखिए शुभकामनाएं भी। बिल्कुल, सबसे पहले आपको सुपुत्री की शुभकामनाएं। इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपने इतना शुभ कार्य के निमित्त हमें चुना, आपका धन्यवाद। देखिए आपकी जो सुपुत्री हैं उनका जो जन्मांक है वो मकर लगन का है और राशि जो है इनकी तुला राशि है। रा अक्षर पे नाम रखिएगा, भगवती के नाम पर आप नाम रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें राहु की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लाभ जरूर पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि क्या वजह हो जाती है कि आप जब भी किसी अच्छे नए शुभ काम की शुरुआत करने की सोचते हैं और एनर्जी आपकी हमेशा अप रखते हैं कि भाई अब नए काम की हम शुरुआत करेंगे तो काम भी जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर हम बात करें आचार्य जी, हम देखते हैं कि जब युवा अपने इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तो उम्मीद होती है कि भाई सफल हो ही जाएंगे और नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन जिस जोश के साथ जाते हैं साक्षात्कार के लिए, वो जोश उतना लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। क्या वजह होती है कि जो हम अपने आप में कमजोर महसूस करते हैं, कौन से ग्रहीय कारण है और ऐसा ना हो इसके लिए भी उपाय बताएं। बिल्कुल, देखिए सभी उन हम अभिभावकों को बताना चाहेंगे जिनके सुपुत्र या सुपुत्री इंटरव्यू के लिए बड़े दिन से तैयारी कर रहे थे कि ये कपड़े पहन के जाएंगे कि ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे। बहुत उन्होंने तैयारियां की, लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर भी हो गए, लेकिन जब साक्षात्कार का समय आया तो उनकी सारी एनर्जी हो गई वहां पर डाउन। कारण क्या है ग्रहीय, ये आप जानिए। सबसे पहले बुध जो आपके मस्तिष्क का कारक है, उस समय आपके जन्मांक के अंदर बुध जो है, जन्मांक के अंदर बुध नीच का हो या फिर पापकर्तरी योग में हो, और यह बुध अस्त भी हो सकता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, जब आप साक्षात्कार के लिए जाएं तो आप सफल होकर ही घर लौटें, यह भी आप उपाय जान लीजिए। इसके निमित्त आपको 5 हरी इलायची लेनी है, छोटी वाली, और श्री गणेश जी के चरणों में अपने घर के मंदिर में ही आप उसे रख दीजिएगा और 27 बार श्री गणेश जी का गम मंत्र का आपको उच्चारण करना है और 1 इलायची उसमें से उठाइएगा, अपने मुख में रखिएगा और चले जाइएगा साक्षात्कार को सफल करने के लिए। इस उपाय को करिएगा, दोहरा भी सकते हैं, लाभ त्वरित दिखाई देगा। जी हाँ, और अगर किसी अपने परिवार में किसी की भी शादी की बात करने आप जा रहे हैं तो भाई वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, ताकि बात जो है वो हाँ में ही जो है आपको जवाब मिले। तो इसके लिए क्या होना चाहिए उपाय, ये हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। मैम मेरा नाम दिव्यांश है और मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। दिव्यांश जी बधाई आपको, आज के आप लकी कॉलर हैं। मैम सबसे तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं जी, शुक्रिया मैम, थैंक यू आप सबको, आपने मुझे लकी कॉलर बनाया आज के दिन। मैम पंडित जी, शरण पंडित जी आशीर्वाद जी। पंडित जी मैं अपने बारे में, और जब मैं आपके सारे प्रोग्राम, तो मेरी अभी एग्जाम चल रही थी, तो मैंने अपने सब आपका लकी अक्षर और सारे जो सक्सेस की सब नोट करके गया था और मेरे को बहुत फायदा हुआ। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया इतना यकीन रखने के लिए। जी दिव्यांश बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं। अपने बारे में जानना चाहता हूँ जी, जन्म की तारीख। मैम 5 जनवरी 1998। ठीक, समय 10:25 रात्रि। और स्थान। प्रतापगढ़ राजस्थान। जी, स्थान बताएं भैया। राजस्थान में प्रतापगढ़ राजस्थान। प्रतापगढ़। क्या सवाल है आपका। प्रतापगढ़ राजस्थान जी। पंडित जी मैं पहला सवाल है कि मैं कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर रहा हूँ, तो क्या ये फील्ड मेरे लिए सही है, और यहाँ अगर ये सही है तो मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। जी जी
बिल्कुल दिव्यांश, आपको बता दें कि आपने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा है, आप और भी प्रश्न पूछ सकते थे। देखिए, सिंह लगन का आपका जन्मांक और दशमेश की दशा और दशमेश की ही अंतरदशा बहुत ही जो है आपका जो है समय बहुत अच्छा चल रहा है। इसके निमित्त आप जो आपने करियर वाइज जो आपने चुनाव किया है बिल्कुल ठीक किया है। इसके निमित्त आपको एक उपाय बता रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। 5 मुट्ठी आपको चावल लेना है और उसमें 5 मुट्ठी आपको बूरा मिलानी है। 5 चम्मच उसके अंदर देसी घी डालिएगा और उसके 5 ही लड्डू आप तैयार करिएगा। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप इन लड्डुओं को किसी सफेद गाय को सुबह सुबह खिला दीजिएगा। लाभ आपको दिखाई देगा और 5.25 से 7.25 रत्ती तक का आपको एक ओपल रत्न भी धारण करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सके तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप सफेद वस्त्र भी जरूर धारण करिएगा। जी हाँ, और चलिए अब हम दूसरी जानकारी आपको देते हैं। शुभ कामों की शुरुआत हो रही है। बात करें अगर हम शादी की, आचार्य जी कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही उत्साह के साथ माता पिता जाते हैं रिश्ते की बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग हो रही होती है, शगन देना है या फिर मतलब बहुत सारी तैयारियों के साथ आप गए होते हैं, लेकिन क्या वजह हो जाती है कि आपकी एकदम से जो एनर्जी है वो खत्म सी हो जाती है, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, काफी लो फील करते हैं। और ऐसा ना हो आइंदा, इसके लिए भी उपाय बताएं, ग्रहीय कारण सबसे पहले बताएं। जी बिल्कुल, ग्रहीय कारण भी बताएंगे उन बंधुओं को जिनकी शादी में हर तरह की दिक्कत आ जाती है। बहुत पहले से उन्होंने तैयारी करी, लड़की देखी या आपने वधू देखी या फिर वर देखा, घर से बहुत आप चाह से और बहुत अपने अच्छा मन एक करके आप गए, घर से बाहर निकले, लेकिन जाते जाते ही आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई, वहां पर नकारात्मकता आने लगती है। तो आपको ग्रहीय कारण बताते हैं कि उसके अंदर क्या ऐसे ग्रहीय कारण हो जाते हैं उस वर या वधू की कुंडली के अंदर, जिससे कि आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव के अंदर यदि पापी ग्रह विद्यमान हो, सप्तमेश, सप्तम भाव का जो स्वामी होता है वो छठे सातवें, तो छठे में, सातवें में और 12वें घर में हो। देखिए यहां पर सप्तम के लिए हम कहेंगे नहीं, ये अपवाद हो जाता है, लेकिन ऐसा ना हो अब आपके साथ कि ये इस तरह की दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपको उपाय बता रहे हैं, वो नोट करिएगा बहुत ध्यान से। एक पीला आपको रुमाल लेना है, उसके अंदर 7 साबुत हल्दी की गांठ रखिएगा। उन गांठ पर आपको थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाना है, सिंदूर भी उस पर रख दीजिएगा साथ में, और इसको फोल्ड करके आप किसी विष्णु मंदिर में अर्पण कराइएगा और मिश्री का दान जरूर करिएगा। इस उपाय का हमें फीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि ये उपाय बहुत सटीक उपाय है, आप करके देखिएगा, लाभ जरूर दिखाई देगा। जी हाँ, और हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए ताकि अपना फीडबैक आप हम तक पहुंचा पाएं। कल 2:30 PM @liveindia.tv ये हमारी मेल आईडी है, इस पर आप अपनी समस्याएं हम तक भेज सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है, मेल जब आप करें तो एक चीज ध्यान रखिए कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। और अब ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि मेहनत करके आपने जमा पूंजी इकट्ठा की है, लेकिन गलती से अगर चोरी वोरी हो जाए तो बहुत दिल घबराता है कि इतनी मेहनत की है और एकदम से सब चोरी होता है तो सारा सामान चोर लूट कर ले जाते हैं। ऐसा ना हो, या अगर ऐसा हो चुका है तो किन ग्रहों के कारण ऐसा हुआ था और ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए भी उपाय कल देंगे हम। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करेंगे, अगली जानकारी आपको देते हैं। जी हाँ, शुभ काम की बात करें तो व्यापारियों के लिए तो सबसे शुभ दिन वही होता है जब उनको अपने व्यापार में प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट के लिए बिग डील भी साइन करनी पड़ती है। आचार्य जी, हम देखते हैं कई बार कई बिजनेसमैन जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई इस दिन जब हम अपने इस डील को हम फाइनलाइज करेंगे तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा, और मतलब इसी उम्मीद से अक्सर बिजनेसमैन जो है डील को आगे साइन भी करते हैं। लेकिन क्या वजह हो जाती है कि जिस एनर्जी के साथ वो जा रहे होते हैं वो एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है और डील भी हाथ से खिसक जाती है। कौन से ग्रह ये कारण है और ऐसा ना हो भविष्य में उपाय बताएं। बिल्कुल, ऐसा अक्सर हमें देखने को मिल जाता है, सुनने के लिए भी हमें मिल जाता है कि आपने फोन पे अपनी डील को फाइनल कर लिया, लेकिन जब आप फाइनलाइज करने के लिए उनके पास पहुंचे, अपने मित्र के पास या जो आपके जिनके साथ आपकी डील हुई है उन व्यक्ति के पास आप पहुंचे, विशेष व्यक्ति के पास, तो आपके साथ ऐसा क्या हो जाता है जब आप घर से निकले और रास्ते भर के दौरान फोन पे तो आपकी बात पक्की हो चुकी थी, फिर वहां जाकर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ जो है ऐसी घटना घट गई, हम तो ये कहेंगे आपका नुकसान क्यों हो गया, ये आप जानिएगा। इसमें ग्रहीय कारण आपको बताते हैं। आपका जो कुंडली का जो जन्मांक जो है उसमें दशम भाव और सप्तम भाव के अंदर यदि पापी ग्रह विद्यमान हो और सप्तमेश राहु केतु के अक्ष पर हो तो अक्सर ऐसा हो जाता है। आप कहेंगे कुछ, आपकी डील के जो जिससे संबंधित जो व्यक्ति है वो आपसे कुछ कहेंगे, बात आपकी बिगड़ जाएगी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाली है बात। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आप एक उपाय नोट करिएगा। आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को लक्ष्मी जी को पंचमेवा का जो है भोग लगाना है, यानी आज ही के दिन लगाइएगा आप। और 9 साल से कम उम्र की छोटी कन्याओं को गुलाबी वस्त्र भेंट करनी है। और इत्र का दान किसी को भी आप कर सकते हैं, हो सके तो किसी स्त्री को कर दीजिएगा या फिर किसी मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं उनकी स्त्री को भी आप ये दान कर सकते हैं। लाभ भी दिखाई देगा और आपकी जो डील है बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगी। जी हाँ, और साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में आपसे है हम में, पर उससे पहले सरबजीत जुड़ी हैं चेन्नई से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते मैम, नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपको भी सरबजीत जी। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं, उनकी जन्म की तारीख। उसका नाम गुरप्रीत सिंह है जी। डेट ऑफ बर्थ 8/12/1993। जी। समय 2:24 दोपहर का। जी। और स्थान चेन्नई है जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैं उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। वैसे तो बीडीएस कर रहा है वो, हर साल उसके एग्जाम में एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर क्लियर करता है। इस पर वो 4th ईयर में पढ़ रहा है और उसका एग्जाम शुरू होने वाली, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि मैं पास नहीं होने वाला और मैं बिजनेस करूंगा। और मैं पूछना चाहती हूँ ये क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो फ्यूचर में जॉब करेगा कि बिजनेस करेगा? जी देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपके सुपुत्र है उनका जो जन्मांक है, उनकी जो जन्म कुंडली है वो सिंह लग्न की है, राशि इनकी तुला है। राशि से द्वितीय हाउस में देखिए यहाँ पर 7.5 जो है इनकी उतरती हुई है। शनि की महादशा, शनि की है अंतरदशा, शनि यहाँ पर षष्ठेश और सप्तमेश है, तो मन में ऐसा जो है थोड़ा सा उदासी की भावना आ ही जाती है। इनसे कहिएगा कच्चा दूध लें, उनमें थोड़ा सा काला तिल और शहद और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कराइएगा। सबसे पहले तो इनको आप मोरल सपोर्ट दीजिएगा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कराइएगा। लेकिन ये पास हो पाए इसके लिए हम आपको बता दें 1 अप्रैल 2016 तक जो है थोड़ा सा इनके ग्रहों का जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं हम, वो थोड़ा सा नाजुक है। इसके निमित्त आप एक उपाय और करिएगा, इनके मस्तक पर केसर का तिलक कराइएगा और हो सके तो किसी युवा ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान इनके हाथ से अवश्य कराइएगा। जी हाँ, और अब सभी के सभी नोट कीजिए अपने अपने मूलांक के अनुसार अपना अपना वो चमत्कारी नंबर जिसे रखना है आप सभी को सीक्रेट। बिल्कुल, मकर संक्रांति का पर्व है, जैसा कि कंचन जी ने कहा, ये चमत्कारिक ही प्रभाव आज आपको दिखाएगा। उसको नोट करिए अपने मूलांक के अनुसार। मूलांक 1 वाले आज नोट करें, 28 नंबर को बहुत खास रहने वाला है सीक्रेट नंबर। बारी आ चुकी है मूलांक 2 की, 33 नंबर नोट करें सीक्रेट नंबर पर। और मूलांक 3 41 नंबर यानी कि 41 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। बारी आ गई मूलांक 4 की, 22 नंबर नोट करें। मूलांक 5 वाले 23 नंबर नोट करें सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 6 51 नंबर यानी 51 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। और बारी आ चुकी है मूलांक 7 की, 52 नंबर यानी कि 52 नंबर रहेगा
आज का मकर संक्रांति पर सीक्रेट नंबर। मूलांक 8, 17 नंबर नोट करें और बारी आ गई है आखिरी मूलांक यानी मूलांक 9 की। 54 नंबर, 54 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। प्रयोग विधि आज थोड़ा सा डिफरेंट है, पावन पर्व है। आप एक सफेद कागज लीजिएगा, हो सके तो रोली, इसके द्वारा आप इस नंबर को लिखिएगा। श्री गणेश जी के चरणों से लगाइएगा, माता लक्ष्मी के चरणों से लगाइएगा, अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। देखिएगा कैसे 24 घंटे आपके भाग्य में वृद्धि होती है। जी हाँ, और चलिए अब आपको अगली जानकारी देते हैं। चौथा उपाय और चौथी जानकारी ये है कि अगर किसी से प्यार का इजहार करने जा रहे हैं और सामने वाले के सामने आपकी एनर्जी लो हो जाए, तो जो सामने वाला है जिससे भी आपने प्यार का इजहार कर रहे हैं वो बोर हो सकता है। और ऐसा अगर हुआ तो मानकर चलिए प्यार में आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या वजह होती है, यहाँ पर क्या ग्रहीय कारण है, और ऐसा ना हो इसके लिए उपाय भी नोट कीजिए। मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा मन ही मन आप किसी को चाहते हैं, प्यार का इजहार भी करना चाह रहे हैं, उससे मिलने के लिए भी चले गए हैं, लेकिन उसके सामने जैसे ही आप पहुंचते हैं आपकी सारी एनर्जी गुल। ऐसा क्यों हो जाता है? ये आपके जन्मांक का ही एक कारण है। चंद्रमा और शुक्र यदि आपकी कुंडली के अंदर अस्त हो, शुक्र और चंद्रमा दोनों ही प्रेम के कारक माने जाते हैं, दोनों ही सौम्य ग्रह हैं। चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र जो है प्रेम का कारक है। पापी ग्रहों से यदि दोनों ग्रह पीड़ित हो जाएं तो मान के चलिएगा आप प्यार का इजहार नहीं कर पाएंगे। ऐसा अब ना हो आपके लिए, तो इसके निमित्त आप उपाय नोट करिएगा। घर के मंदिर में देवी जी को आप जो है इत्र चढ़ाइएगा और जरूरतमंद महिलाओं को चावल, दूध और मिश्री का दान करिएगा। सफेद वस्त्र धारण करिएगा, लाभ भी दिखाई देगा और आपका प्यार भी आपके सामने होगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में। आपसे हैं हम। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हर महिला जो है अपने घर बाहर हर किसी से सम्मानित महसूस करे और सम्मान हासिल करें। इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए, आइए जान लेते हैं। आज हमारी उन सभी महिलाओं को जो स्वयं को सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं, एक ऐसा महाउपाय देने जा रहे हैं सुरक्षा के दौरान कि आप हर जगह सुरक्षित ही रहेंगी। माफ कीजिएगा, आप सम्मान पाएंगी हर जगह, और जो ये सम्मान रहेगा श्री हनुमान जी की कृपा से आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन ये इसके उपाय के निमित्त आपको क्या करना है ये आप जान लीजिएगा। आज ही के दिन आप ये उपाय करिएगा। एक पीपल के पत्ते पर आपको राम राम लिखना है। ये आप 2 बार या 4 बार लिख सकती हैं और हनुमान जी को भेंट कराइएगा। देखिएगा सर्वत्र हम ये कहेंगे जहां जहां आप ये जाएंगे आप सम्मान ही पाएंगे, और जो आपका रुका कार्य है इसी उपाय के द्वारा पूरा हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधे। और कल दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे पौधों के बारे में। हम उनकी अहमियत तो जानते हैं, पर्यावरण जो है स्वच्छ भी रखता है, पौधों की अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है और खुशहाल जीवन का आधार भी माना गया है इन्हें। लेकिन इनके अंदर छिपे हैं अनगिनत उपचार और चमत्कार जो हम कल आपको बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक भी, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।
खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का सनसनीखेज आरोप। कहा अर्जुन सिंह ने बिहार में राष्ट्रपति शासन के पक्ष में फैसला करवाने के लिए डाला था दबाव। कांग्रेस ने बयान से झाड़ा पल्ला, बीजेपी ने बोला हमला। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस को एम्स से मिली विसरा रिपोर्ट। शशि थरूर से दोबारा हो सकते हैं पूछताछ, सूत्रों के हवाले से खबर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मुलायम और मोदी पर हमला। कहा यूपी में जारी है सरकार का दलित विरोधी रवैया। मोदी सरकार पर बोली बहन जी अच्छे दिन तो नहीं, बुरे दिन जरूर आ गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर हुई भिड़ंत। उग्र भीड़ ने की आगजनी, थाने में भी की तोड़फोड़। सीएनजी घोटाले पर जंग और केजरीवाल में फिर तनाव।